हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लास टॉपर ऑनलाइन क्लासेज। टॉपर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जॉब प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में तो हमने इससे पहले जाना है और लाइफ प्रोसेस के कुछ पोषण के कुछ प्रकार भी जाने हैं और अब जानने वाले हैं हम लोग इसके बारे में पौधों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो इसे जानने से पहले, इसमें चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर दबाइएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग जानते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं। तो पौधे में पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। पौधों में पोषण किस प्रकार से होते हैं? तो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी पौधे वो किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं भोजन करते हैं, वह मृत जीवी पोषण के पोषक होते हैं और मृत जीवी पोषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं मृत जीवी पोषक एक ऐसा पौधा जैसे कि गोबर छत्ता होता है। गोबर छत्ता अपना भोजन ये मृत जीवी पोषण से ग्रहण करते हैं। और आगे आते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है? प्रकाश और संश्लेषण वैसे प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के माध्यम से संश्लेषित हो, भोजन संश्लेषित हो, वैसे प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के माध्यम से भोजन संश्लेषित हो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे इसका क्या है, इसका परिभाषा है, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज के रूप में होता है। सूर्य की उपस्थिति में कार्बनिक अणु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O का स्थिरीकरण कार्बनिक अणुओं में यानी ग्लूकोज के रूप में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। और फिर प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पर क्या है, ये सूत्र है। परीक्षा में पूछ देती है कि प्रकाश संश्लेषण को एक रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करें या रासायनिक समीकरण के द्वारा बताएं, तो हम लोग को यही सूत्र लिखना पड़ता है। यह अवश्य पूछने वाला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी के द्वारा बताया जाता है, रासायनिक समीकरण में। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में वो अपने जड़ के माध्यम से CO2 और प्लस 12H2O ये लेते हैं। CO2 वो वायुमंडल से लेते हैं, जबकि 12H2O वो पृथ्वी के यानी पृथ्वी से जड़ के माध्यम से वो लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वह क्लोरोफिल में क्या करते हैं, मैंने ये सब जो वस्तुएं हैं, ये सब जो पदार्थ हैं, जैसे 6CO2 और 12H2O और सूर्य के प्रकाश जो कि कहाँ जाकर रहता है, कहाँ जाकर मिलता है, तो क्लोरोफिल में। और इसका खाना कहाँ बनता है? पेड़ पौधे का क्लोरोफिल में। इसीलिए क्लोरोफिल को पेड़ पौधे का क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। और क्लोरोफिल में ये प्रतिक्रिया अभिक्रिया होता है और इसके प्रतिफल कुछ निकलते हैं जो होते हैं C6H12O6 जो कि ये ग्लूकोज होता है। ये कार्बनिक अणु ये निकलते हैं, कार्बनिक अणु ग्लूकोज C6H12O6 निकलते हैं और फिर इसके जो कुछ पदार्थ होते हैं
कुछ अणु होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके आवश्यकता के लिए नहीं होते हैं, ये उसका आवश्यक उपयोग नहीं करते हैं और इसकी आवश्यकता से अधिक होते हैं। इसके भंडार में, जो कि इसके भंडार है, उसमें इसका अधिक मात्रा हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, 6O2 यानी जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को उत्सर्जन कर देते हैं, वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं और फिर जो 6H2O यानी जो जल है, जल का कुछ जो मात्रा होता है वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल में वाष्प उत्सर्जन के द्वारा रंध्रों के माध्यम से वो वाष्प उत्सर्जन कर देते हैं, वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान तो हमने यहाँ पर बताया क्लोरोफिल, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में ही होती है, और जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल में होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पौधों के रसोई घर, पेड़ पौधों के रसोई घर किसको कहा जाता है, क्लोरोफिल को। फिर हम लोग आते हैं, ये हम लोग पत्ती की क्लोरोफिल का जो चित्र है, पत्तियां का एक क्लोरोफिल का चित्र है, जिसमें हम लोग पत्तियों को बताएं कि पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र यानी रंध्र होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये देखिए, ये पत्तियों का आकार है, जिसमें एक जाइलम ये है, इसके अंदर एक जाइलम ऊतक है और फ्लोएम ऊतक है, और ये CO2 इसके द्वारा ले रहे हैं और O2 इसके द्वारा उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे इसे स्टोमाटा कहते हैं। और फिर इसमें भी कुछ प्रक्रिया होती है, इस पार्ट्स का भी कुछ कार्य होता है, जो कि जैसे जाइलम है, ये जड़ से खनिज लवण एवं जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम है, ये क्या करते हैं, ये जो है बने हुए भोजन को पूरे पेड़ पौधे के हर कण में, हर कोशिकाओं तक पहुंचाती है। फिर आगे चलते हैं, इसका रंध्र का कार्य होता है। रंध्र का कार्य होता है कि ये बाहरी वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इसे स्टोमाटा कहते हैं। फिर आगे चलकर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कुछ घटक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है, इसके करने के लिए मैंने प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है पौधों का, और पौधा अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, वह कुछ घटक का उपयोग करते हैं, कुछ तत्व पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे कि पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल वह पेड़ पौधे के पास अपने आप होता ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व स्टोमाटा के माध्यम से वो अपने अंदर लेते हैं। और फिर जल किसके माध्यम से लेते हैं, तो जल लेते हैं वह जड़ के माध्यम से, और जाइलम तक यहाँ पर पहुंचा देता है पत्तियों तक। और फिर सूर्य के प्रकाश तो होता ही है, और वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये हर पौधे में नहीं होती है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, जैसे कि कुछ जल में होने वाले पौधे, पानी में उगने वाले पौधे, और कुछ ऐसे पौधे जिसके पत्तियां लाल होता है। तो लाल होने के कारण उसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण वह प्रकाश के माध्यम से वो अपना प्रकाश की ऊर्जा के माध्यम से वो अपना भोजन नहीं बना पाते। तो उनके लिए भी एक अलग होता है केमिकलोट्रोफिज्म, यानी वह केमिकल कहीं से केमिकल को इकट्ठे करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर इसके आगे हम जानते हैं जैसे हरित क्लोरोफिल के कारण ही तो
क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश के अपघटक के बारे में जानिएगा। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे